वेलकम अगेन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? नई बुक्स, नई नोटबुक्स और इस महीने का नया टास्क स्कूल से आपको मिल रहा है। तो आपने बच्चे ने हर मजमून का जो काम दिया गया है वो उसी मजमून की नई नोटबुक पे करना है। जी हाँ, ये नीट नोटबुक्स ही है। और जबकि स्कूल बच्चे वापस ज्वाइन करेंगे, स्कूल खुलेगा जब भी, तो इन्हीं नीट बुक नोटबुक्स को कंटिन्यू किया जाएगा और इन्हीं पे काम करवाया जाएगा। इसलिए बच्चों, आपने इन नोटबुक्स पे बहुत साफ सुथरा काम करना है, मार्जिन लाइंस प्रॉपर लगानी है और बाकायदा लाइंस का ख्याल रखते हुए लिखना है। ये नीट काम है आपका और नीट नोटबुक्स पे आप कर रहे हैं। ठीक है, चलते चलते आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। जी हाँ, कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो आज हम मैथ की कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ मैथ की मशक कैसे करवानी चाहिए। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के लिए टेबल्स याद करवाने बहुत ज़रूरी हैं। जी हाँ, टेबल्स नहीं आएंगे तो बच्चा आगे मैथ्स में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस नहीं कर पाते हमारे बच्चे, बिकॉज उनको टेबल्स नहीं आते। तो टेबल्स मैथ की बेस आप समझ लें, तो इस पे काम करना लाजमी है। बच्चे को टेबल याद करवाएं और बच्चों के पास बहुत टाइम है, वो इजीली टेबल याद कर सकते हैं। एक बड़ा मसला देखा गया है जो कि डिवीजन से रिलेटेड है कि जब बच्चा दूसरी या तीसरी या चौथी क्लास में होता है और जब डिवीजन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो मैंने देखा है कि टीचर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है कि बच्चे डिवीजन नहीं समझ पा रहे और बच्चे को भी समझ नहीं आ रही होती डिवीजन की, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिवीजन समझाने पे। मसला ये है कि सारी की सारी डिवीजन जब बोर्ड पे समझाई जाएगी तो बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगी। जी हाँ, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ना तो टीचर्स ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक क्लास में जो मुख्तलिफ बच्चे हैं उनका सीखने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चे देख के सीख लेते हैं, कुछ बच्चे सुनते हैं और सीख लेते हैं फ़ौरन, कुछ बच्चे इन दोनों तरीक़ों से नहीं सीखते, जब तक वो लिखते नहीं हैं वो नहीं सीखते, और कुछ बच्चे जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करते वो नहीं सीखते। जी हाँ, ये चार सिंपल टाइप के लर्निंग स्टाइल्स हैं और ये क्लास में मौजूद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स को मोस्टली ये पता नहीं होता कि मेरी क्लास में जो 25 बच्चे हैं वो किस किस लर्निंग स्टाइल की मदद से सीखते हैं। और टीचर चूँकि एक ही स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं, जो उनका अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, तो हो सकता है कि उसमें से इन जो मैंने आपको 4 स्टाइल बताए हैं इसमें से कोई ना कोई 1, 2 या 3 स्टाइल रह जाए। ये वो बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो टीचर्स के लिए पहले तो बहुत ज़रूरी है कि वो इन लर्निंग स्टाइल्स के बारे में उनको पता हो, वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि बच्चे किस लर्निंग स्टाइल के मुताबिक ज़्यादा सीखते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब टीचर को ये पता ही ना हो कि ये जो बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाना है ये किस तरीक़ाकार के मुताबिक कौन सा बच्चा बेहतर सीखता है, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। और वो क्या है? वो ये है कि बहुत से बच्चे सीख नहीं पाते और इसी तरीके से सारा साल चलते रहते हैं, लेकिन कोई उनको ये आइडेंटिफाई नहीं करके बताता कि ये बच्चा तो है ही काइनेस्थेटिक लर्नर। ये बच्चा तब तक नहीं सीखेगा जब तक आप प्रैक्टिकली इसको कुछ सीख के नहीं दिखाएंगे, करके नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ हल कर रहे हैं, यानी आप लिख के समझाना चाह रहे हैं, तो बहुत से बच्चे नहीं फॉलो कर पा रहे। वो बच्चे तब तक फॉलो नहीं कर पाएंगे जब तक आप उन्हें किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिकली उसको नहीं समझाएंगे उस बच्चे को समझ नहीं आएगी, और हम उस पर छाप लगा देंगे कि ये बच्चा तो समझ ही नहीं पाता और उसको मैथ बिल्कुल नहीं आती। ऐसा नहीं है। हम उस बच्चे को उस तरीके से समझाने की कोशिश नहीं करते जिस तरीके से उस बच्चे को चीज़ की समझ आती है। तो जो स्मार्ट टीचर्स होते हैं वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप के लर्नर हैं
और फिर वो अपने जो लेसन प्लान बनाते हैं या जो भी प्लानिंग करते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, उसमें इस बात की पूरा ख्याल रखते हैं इस बात का कि चारों टाइप के लर्नर्स जो है वो एड्रेस हो रहे हैं और मेरे लेसन प्लान में उन चारों टाइप के लर्नर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है। एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि जब मैंने पहले भी बताया था कि जब तक आप जंप करके नहीं दिखाएंगे तो जो काइनेस्थेटिक लर्नर है, जो प्रैक्टिकली सीखना चाहता है और सीखता है, वो तब तक इस को समझ नहीं पाएगा इस वर्ड को। ये मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसी तरीके से इसको अब मैथमेटिक्स में ले आए। मैथमेटिक्स में जब आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम नर्सरी प्रेप में तो एडिशन वगैरह जब सिखाते हैं तो तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बच्चा अगली क्लास में जाता है हम उसकी ज़िंदगी से रंगों को भी निकाल देते हैं, एक्टिविटीज़ को भी निकाल देते हैं और फिर हम डायरेक्ट बोर्ड पे और कॉपी पे आ जाते हैं कि ये डिवीजन है और इसको ऐसे डिवाइड करना है और सिखा देते हैं, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी खास एज पे तस्वीरें इस्तेमाल नहीं कर सकते या प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे सकते या आप उसको ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए नहीं समझा सकते। इसलिए जिस बच्चे को भी, टीचर्स के लिए स्पेशली ये एडवाइस है कि जिस बच्चे को भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में प्रॉब्लम आती है, और बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है इब्तदाई क्लासेस में, तो वहाँ ये एडवाइजेबल है कि आप इनके लिए उसी तरह पिक्टोरियल डिवीजन स्टार्ट करें और उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। जब तक आप वो नहीं करेंगे, खाली बोर्ड पे लिखने से बच्चे को इन कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी। तो अब वालिदैन चूंकि बच्चों के साथ काम कर रहे हैं इन दिनों, तो आपके लिए भी ये टिप है कि बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये अबैकस नहीं भी है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इसकी जगह छोटे छोटे पत्थर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के पुराने खिलौने शिलौने इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना तो आप सिंपली कागज़ पेंसिल लीजिए और कागज़ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दीजिए। मसलन आपने जब छोटे बच्चों को डिवीजन सिखानी है तो आप टॉफियाँ बना दें, बॉल बना दें। आपने 10 बॉल बनाए और आपने बच्चे से कहा कि अब आपने इन 10 बॉल्स को 5 दोस्तों में तकसीम करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो दो को अलहदा करता जाएगा। ठीक है, वो पहले हो सकता है गलत करे, लेकिन फिर उसे ये समझ आ जाएगी कि सारों में इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब इन छोटी छोटी मिसालों से उसको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि डिवीजन का मतलब और मकसद तकसीम करना होता है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे कि आप उसको 10 बॉल्स बना के दें, लेकिन अब आप उसे बोले कि इनको आपने 3 दोस्तों में तकसीम करना है। तो जब वो 3 में करना शुरू करेगा तो 3 3 3 9 आ जाएंगे और 1 बच जाएगा। तो इस तरह रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ आ जाएगा कि जब आप तकसीम करते हैं तो इक्वली तकसीम भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि इक्वली तकसीम करने के बाद एक रिमाइंडर बच जाए या 2 रिमाइंडर बच जाए। तो ये कॉन्सेप्ट उसको ऐसे आए। तो वो पेरेंट्स या वो टीचर्स जो इस बात से परेशान रहते हैं कि बच्चों को डिवीजन, और ये मैंने खुद देखा है कि 3 और 4 के लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिवीजन सिखाते हुए, तो वहाँ पे गलती हम ये करते हैं कि हम पिक्टोरियल और डिवीजन को नहीं इस्तेमाल करते, हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं इस्तेमाल करते। जब एक दफ़ा छोटी छोटी मिसालों से जो मैंने आपके सामने शेयर की, अगर आप बच्चों को डिवीजन की तरफ लाएंगे तो फिर आगे जब वो बड़े नंबर्स की तरफ आते हैं तो कम से कम उनको डिवीजन का कॉन्सेप्ट मालूम है कि डिवीजन का मतलब तकसीम करना है। तो अगर आप उसको फिर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 20, तो उसको ये तो पता है कि मैंने 100 को 20 इक्वल हिस्सों में तकसीम करना है, 20 से तकसीम करना है, तो कितने ऐसे नंबर आएंगे जो कि इक्वली 20-20 सबको मिल जाए। मसला ये है कि अभी जब क्लासेस में डिवीजन कराई जाती है तो बच्चा ये नहीं सोचता, बच्चे को डिवीजन एज ए टॉपिक कराई जाती है कि इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का मकसद क्या है? इसको डिवाइड करने का मकसद है कि इसको तकसीम करना है। तो जो छोटे लेवल पे हम पिक्टोरियल और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हम लाइंस यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट पिक्चर्स बना के यूज़ करते हैं,
वही हर उस बच्चे के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए जो चाहे किसी भी लेवल पे हो, लेकिन उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है उसके बेस खराब है, उसको जब बेस में ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो सही तरीके से नहीं दिया गया। हर चीज बोर्ड पे लिख के और बच्चा समझ जाएगा ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक क्लासरूम में जहाँ 25 या 30 बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे का डिफरेंट लर्निंग एप्टीट्यूड और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है तो हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते, और उसका नतीजा ये निकलता है कि टाइम भी वेस्ट होता है और बच्चों को समझ भी नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चों को समझ क्यों नहीं आती। बच्चों को समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि टीचर के पास वो मेथडोलॉजी नहीं होती जिससे मखसूस बच्चे मखसूस तरीके से सीख सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको भी वजाहत की, कितनी सादा सी बात है कि एक बच्चा जो सीखता ही प्रैक्टिकली एप्लीकेशन से है, जब टीचर बोर्ड पे सारा कुछ करवाएंगे तो वो बच्चा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगा, वो दूसरों को तंग भी करेगा, शोर भी मचाएगा। इसलिए नहीं कि वो बुरा बच्चा है, इसलिए कि वो टीचर को मुतवज्जा करता है कि मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। वो टीचर को ये कह नहीं पाता खौफ से, तो वो इन तरीकों से मुतवज्जो करने की कोशिश करता है कि आप जो बता रहे हैं बोर्ड पे लिखते जा रहे सवाल, मुझे तो उसको कोई पल्ले नहीं पड़ रहा। तो उसके बाद यही तरीका रह जाता है कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और फिर टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि ये ऑफिस में ले आते हैं कि सर ये डिस्टर्बिंग बच्चा है, ये शोर करता है, ये तंग करता है। ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा इसलिए करता है, वो आपको ये मैसेज देना चाह रहा होता है कि मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। तो बजाय कि टीचर अपना तरीक़ेकार चेंज करे और उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाए, कोई मॉडिफिकेशन करे कि मैं इस तरह के बच्चे को कैसे, अब चूंकि टीचर को मालूम ही नहीं है कि वो काइनेस्थेटिक लर्नर है और वो इस तरीके से सीखता है, प्रैक्टिकली जब तक उसको नहीं बताया जाएगा वो नहीं सीखेगा। ठीक है, तो बास बच्चों के लिए 5 जमा 5 बोर्ड पे लिख के और 10 निकाल देना, जो आपके विजुअल लर्नर होते हैं वो फौरन उसको पिक कर लेंगे, उनके लिए बहुत इजी है। लेकिन जो काइनेस्थेटिक लर्नर है उसको शायद ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, उसको 5 और 5 कुछ चीज़ें देने की ज़रूरत है जिनको वो इकट्ठा करके काउंट करेगा और वो कहेगा कि 10 होते हैं। उम्मीद है इस मिसाल से आपको समझ आई होगी। तो टीचर्स के लिए गुजारिश है कि जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपके क्लास में बैठे हुए बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, तब तक आपको आपकी टीचिंग में बेहतरी भी नहीं आएगी और तब तक बच्चों में भी सीखने की वो सलाहियत पैदा नहीं हो पाएगी जिस मकसद के लिए वो स्कूल आते हैं। तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आने वाली चंद वीडियोज़ में मैं आपको मज़ीद इस बारे में वजाहत से तफसील से बताऊंगा भी कि लर्निंग स्टाइल कौन कौन से होते हैं और टीचर्स को मखसूस लर्निंग स्टाइल के लिए कौन सा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी अपनानी चाहिए ताकि वो बच्चों के ब्रेन तक पहुंच सके और बच्चा सीख सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।